पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद भारतीय राजनीति में काफ़ी गहमा गहमी हुई थी और पूरे जो देश के लोग हैं, भारत के लोग सभी इस बात से एकदम मतलब चौंक गए थे कि कैसे हमारे उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया। तो काफ़ी टाइम से सबको आपने देखा होगा, सुना होगा सबके बारे में कि कैसे कैसे अलग अलग उनके विचार आ रहे थे। लेकिन फिर ये बात आती है कि चलो अब तो इस्तीफा हो गया, कि अब नए उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो अब नए उपराष्ट्रपति का जैसे ही नाम घोषित किया किसने, बीजेपी ने, तो अब फिर से हमारे राजनीति में, न्यूज में, हमारे देश में फिर से ये चीज ऊपर उठ गई है कि जो सीपी राधाकृष्णन है, इनको ही बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों चुना, इनको सपोर्ट क्यों किया या अपना कैंडिडेट क्यों बनाया उपराष्ट्रपति के लिए। तो इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट इनको लेके आई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। इनको आपने देखा होगा, ये पिक्चर भी आप इंटरनेट पर या न्यूज में देख रहे होंगे, मोदी जी और ये दोनों आपस में मिलते हैं, राधाकृष्णन साहब। और इनके बारे में पहले हम बात करेंगे, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, ये कौन है, कहां कहां पर इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है कैसा रहा है, किस वजह से इनको बीजेपी लेके आई है। और फिर बाद में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद भारत में संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्यों लाया गया है, आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपको लेके आया है 17,999 में आपका सब्सक्रिप्शन प्लान प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन, और फ्री में इस कोर्स पर फ्री में मेंस का आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो मेंस कराएगी अनअकैडमी आपको फ्री। और आज इसका लास्ट डेट है, रात को इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये ऑफर लेना है तो PA UPSC कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। PA UPSC लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करिए तो वहां पर ये कोड लगाए मिलेगा। और आज रात में ये ऑफर आपका एंड हो रहा है। इसके अलावा बाकी अलग अलग बैचेज हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में अनअकैडमी आपको सारी तैयारी कराएगी, आंसर राइटिंग वगैरह पूरा फ्री रहने का आपका पूरा अनअकैडमी देगी। अगर प्लस आइकॉनिक या कॉम्बो भी आप लेना चाहते हैं तो ये प्राइसिंग है इसकी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये बुक आपको फ्री मिलेगी अनअकैडमी की साइड से। तो देर ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं, क्या क्या हैं हमारे इनके बारे में, इनके थोड़े से फैक्ट जान लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन यानी कि CP राधाकृष्णन, आप इनका नाम याद रखेंगे शॉर्ट में। तो फिलहाल जो CP राधाकृष्णन है ये राज्यपाल है महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर हैं और इनको चुना है वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए। इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA का उम्मीदवार घोषित किया है। तो CP राधाकृष्णन याद रखेंगे। हैं कौन CP राधाकृष्णन? इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में। तो एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट, जो बीजेपी सरकार है, क्या वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है? साउथ वाले जो लोग हैं, जहां अभी तक साउथ में बीजेपी अपनी उतनी पैठ नहीं बना पाई, जो उतनी पकड़ अभी साउथ में बीजेपी की नहीं है जितनी नॉर्थ में है, तो क्या वो ये तुरुप का इक्का बनेंगे बीजेपी गवर्नमेंट का? क्या CP राधाकृष्णन बीजेपी गवर्नमेंट का तुरुप का इक्का बनने वाले हैं क्या साउथ में? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने स्नातक किया है यानी कि MBA किया है। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, MP बने थे 1998 में, 1998 में। 1999 में दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए, यानी कि बाद में फिर से आते हैं लोकसभा के लिए। और इसके बाद इनका पूरा कैरियर आगे चलता रहता है और सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। जो कपड़ा संबंधी समिति थी उसके अध्यक्ष बने। और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, जैसे PSU संबंधी संसदीय समिति बनती है और वित्त संबंधी जो परामर्शदात्री समिति बनती है, उनके भी सदस्य रहे हैं। यानी कि पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक्सपीरियंस भी है। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य बने। जो स्टॉक एक्सचेंज में घोटाला हुआ था उस संसदीय समिति के अध्यक्ष भी बने, यानी कि एक्सपीरियंस है पूरी पॉलिटिक्स में। 2004 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, UN को भी संबोधित कर चुके हैं। ताइवान गए, पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने वहां पर, ध्यान रखना ताइवान भी गए हैं। 2004 से 7 के बीच राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो तमिलनाडु मतलब साउथ में बीजेपी गवर्नमेंट अपना तुरुप का इक्का खेलना चाह रही है कि जो नॉर्थ में जैसी पकड़ है, तो क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है, बीजेपी को इसका प्रॉफिट मिलेगा? आप अपना जो राय है जरूर रखना कमेंट में। 2016 में कोच्चि स्थित
स्क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष भी बनते हैं, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है अलग अलग पद पे रहते हुए। इनके नेतृत्व में भारत से कोयर निर्यात 25-32 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये कॉपर निर्यात जो है, ध्यान रखना इसको। राधाकृष्णन कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस और चैंपियन में लंबी दूरी के धावक भी रह चुके हैं। ये कॉलेज के लेवल पर टेबल टेनिस भी खेला इन्होंने और लंबी दूरी के रेसर धावक भी रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे आप देखेंगे ग्रुप कह लो कैटेगरी में उनको एक्सपीरियंस है। पढ़ने में भी अच्छे हैं, खेलने में भी अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पॉलिटिक्स का भी काफ़ी एक्सपीरियंस इनको हो गया है। इससे पहले 2023 में झारखंड के राज्यपाल रहे, 2023 में झारखंड के बने रहे हैं और अभी हैं महाराष्ट्र के। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने तेलंगाना और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार को भी संभाला। थे तो झारखंड के राज्यपाल, लेकिन उस टाइम पर तेलंगाना और पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं उनका अधिभार भी इन्होंने संभाल दिया, एक्स्ट्रा उसका भी काम चला। अब हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ये तो था जो भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बीजेपी के। जो मैंने भी आपको सवाल दिया है, यानी कि आप दिमाग में क्वेश्चन करना, क्या बीजेपी वाकई मास्टर स्ट्रोक खेल रही है इनको, क्योंकि ये साउथ के हैं और उनको उपराष्ट्रपति बनाकर, और क्या ये आप कह सकते हैं एक दूसरे से लिंक कर रहा है कि पिछले हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनको अचानक इस्तीफा देना और इनको वापस पॉलिटिक्स में लाना या उपराष्ट्रपति पद के लिए लाना, क्या ये इंटरकनेक्ट कर रहा है? आप इसका जवाब जरूर देना। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी से या बाकी जितने भी एग्जाम है आपके, उसमें काम आएगा और आपको एक देश के नागरिक होने के नाते भी पता होना चाहिए। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहला राष्ट्रपति होता है। अमेरिका की तरह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 63 से 71, जो हमारा भाग 5 है उसका अनुच्छेद 63 से 71 ये उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है। तो 63 से 71 याद रखेंगे, भाग 5। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा, और 64 कहता उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये राज्यसभा की अध्यक्ष करेगा, पदेन अध्यक्ष है वहां का, अध्यक्षता करेगा वहां की, ठीक है। और 65 कहता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या आकस्मिक अगर उसका पद खाली हो जाए, आकस्मिक पद खाली हो जाए राष्ट्रपति का, तो तब राष्ट्रपति के जितने भी उत्तरदायित्व होंगे उसकी सबको निर्वहन करेगा, यानी कि पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति वाली निभाएगा। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे, उसके लिए भी उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और अगले चुनाव तक राष्ट्रपति कौन बनेगा, देश का हेड कौन रहेगा, तो इस वजह से उपराष्ट्रपति का पद लाया गया। योग्यता और शर्तें क्या है उपराष्ट्रपति के लिए? पहला, भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 35 साल हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, होना जरूरी नहीं है, योग्य हो, लाभ का पद धारण न किया गया हो, लाभ का पद कोई भी कहीं से प्रॉफिट उसको ना हो रहा हो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, संसद के या विधानमंडल के राज्य के किसी सदन का सदस्य ना हो, बस योग्यता हो। ऐसे सदस्य के उपराष्ट्रपति होने के बाद उसकी विधानमंडल या संसद की सदस्यता खुद खत्म हो जाएगी। मतलब अगर वो कहीं सदस्य है संसद में या विधानमंडल में, तो उसकी सदस्यता पूरी तरह से खुद खत्म हो जाएगी जब वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवारी करने के लिए, जैसे कोई उम्मीदवार बने, अभी मान लो जितने भी उम्मीदवार बन रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए, उसके लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि समर्थन होना चाहिए उनका। मतलब 20 प्रस्तावक और 20 मतदाता या उनके अनुमोदक। तो प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों होने चाहिए। हाँ जी, ये कैंडिडेट के सपोर्ट में हम हैं। तो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका। प्रस्तावक और समर्थक वही होंगे जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के भाग होंगे, यानी कि जो उनको वोट डाल सकते हैं उस निर्वाचक मंडल के 20 व्यक्ति ही उनको प्रस्तावक और अनुमोदक बनेंगे। मतलब संसद के वर्तमान सांसद, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। तो जो वर्तमान सांसद होंगे इनका निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे, वही बनेंगे, वही प्रस्तावक और वो बनेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। 15,000 रुपए की राशि का चेक या जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, ताकि ये जमा इसलिए कराई जाती है सीरियस कैंडिडेट ही आगे बढ़ें, कोई नॉन सीरियस ना बढ़ जाए। अब आपको क्या लगता है 15,000 रुपए उतनी बड़ी चीज है? नहीं, लेकिन प्रस्तावक और अनुमोदक होना जरूरी है। इनका निर्वाचन क्या कहता है आर्टिकल 66 में?
निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलकर इनका निर्वाचक मंडल बनाएंगे और राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होगा। ध्यान रखना, जितनी भी राज्य विधानमंडल हैं उनका कोई भी सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ संसद के जो सदस्य हैं वो होंगे। 11वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में और उससे पहले संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ करता था। दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को, दोनों को एक साथ बिठाया, यानी कि उनका संयुक्त अधिवेशन हुआ और उनके आधार पर, उनके माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ करता था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ विवाद भी पैदा हुए, जो अगर होंगे तो किसमें है, आर्टिकल 71 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में जितने भी विवाद होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इसके निर्वाचन से विवाद उत्पन्न होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो उसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 71 में, और उन निर्वाचन के जो मतलब विवाद होंगे उनको सुनेगा कौन, उपराष्ट्रपति सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया अपनी सुनवाई के बाद तो वो फाइनल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वह ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाए जो वास्तव में उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता न रखे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया जिसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं थी और उस व्यक्ति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ फैसले लिए गए हों तो वो फैसले अवैध या शून्य नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसकी कोई विवाद हो गया, चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ ये व्यक्ति गलत उपराष्ट्रपति बना है, तो जितने टाइम वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहा और उसने कोई डिसीजन लिया वो गलत नहीं होगा, वो मान्य रहेगा, वो चलता रहेगा, उसको शून्य नहीं किया जाएगा, बस उसको पद से हटा देंगे। आर्टिकल 71(4) कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ति होने के कारण उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित नहीं होगा। आर्टिकल 71 का क्लोज 4 कहता है कि अगर इसमें किसी भी तरह की रिक्ति होगी तो इसको हम अवैध घोषित नहीं कर सकते। डॉक्टर खरे बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग 1958 में केस मतलब फैसला दिया था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में उसी व्यक्ति द्वारा चुनौती जाएगी जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होगा। मतलब जो लोग इनको वोट डालेंगे, जो इनको वोट डाले हैं, इनके निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं जो इनको वोट डाल सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, वही व्यक्ति इनमें से इनके द्वारा क्या करेगा, इनको चुनौती दे सकता है इनके चुनाव के लिए कि ये गलत चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, केवल राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद को कोई वेतन नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, जो वेतन उनको मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए होता है। जब उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो सभी सुविधाएं और लाभ राष्ट्रपति वाले, मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में आएगा, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली है किसी वजह से, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की जगह पर काम कर रहा है तो सारे वेतन भत्ते सब उसको राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद रिक्ति क्या है, कार्यकाल कितना है, 5 साल है, और इसका हमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 67 में, 67, 5 साल। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। मतलब अगर कोई उपराष्ट्रपति है, उसका पद अभी चल रहा है, नया चुनाव नहीं हुआ और उसका पद समाप्त हो गया पहले वाले का, तो वो अभी भी रुका रहेगा, वो उपराष्ट्रपति रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आता। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान है। अगर पुराने वाले उपराष्ट्रपति का टाइम जो है पूरा होने वाला है तो उस पूरे होने से पहले पहले दूसरा निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। और राष्ट्रपति को अगर ये चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, जैसे हमारे धनखड़ साहब ने दिया था। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की किन्हीं आधारों पर या कारणों का वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ प्रक्रिया दी गई है। किन कारणों से इसको हटाया जा सकता है, किस तरह से होगा ये नहीं दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया दी है, किस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। पद से हटाना किसमें दिया गया, अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति को पद से किसमें हटाया जा सकता है, 67 में दिया है। राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है तो प्रस्ताव भी कहां आएगा, राज्यसभा में, और जिसे लोकसभा में अपने साधारण बहुमत से माध्यम से सहमत होना पड़ेगा। प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में, लेकिन वहां से पास होकर फिर लोकसभा में भी जाएगा, और लोकसभा अगर उसको पास कर देगी तो फिर उसको हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग नहीं है। मतलब भारत के राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लगा सकते हैं पर इन पे कोई औपचारिक महाभियोग नहीं लगा सकते।
साथ ही राष्ट्रपति के विपरीत जिन पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति पर भी एक आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, पर उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं दिया गया कोई। उपराष्ट्रपति के दो काम और होते हैं, क्या? एक तो सामान्य काम है उसका राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये इंपॉर्टेंट काम है इसके। राज्यसभा की जितनी बैठक होंगी सबकी अध्यक्षता करेंगे, और राष्ट्रपति के पद को निरंतरता बनाए रखने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है, किसी वजह से रिक्त है पद, तो उसकी निरंतरता बनाने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतलब क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसमें मतदान नहीं कर सकता उपराष्ट्रपति, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। सपोज करो बराबर बराबर मत हो गए, राज्यसभा में किसी मुद्दे पर बराबर बराबर मत हो गए, तो अब निर्णायक मत देगा, लेकिन मतदान वैसे नहीं कर सकता नॉर्मली, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, और जब राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से खाली हो, कैसे? राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तब बन जाएगा राष्ट्रपति। मृत्यु या बीमारी की वजह से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन में राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तब इन सारी जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा? राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को उपराष्ट्रपति निभाएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो अब वो इन पद के जो सभापति वाला पद है राज्यसभा का, उसके सारे काम नहीं करेगा। इस अवधि के दौरान उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाए तो अब ये राज्यसभा का सभापति नहीं है, तो अब उसका काम करेगा राज्यसभा का उपसभापति। जो काम वाइस प्रेसिडेंट सभापति वाला काम कर रहा था, अब वो उपसभापति उस सभापति वाले काम को करेगा। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आराम से सुनना। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में काम करने की अधिकतम अवधि 6 माह है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बनता है तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए बनेगा, उससे ज्यादा नहीं। इस दौरान नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना संभव जरूरी है, यानी कि उसका जो निर्वाचन है नए राष्ट्रपति का, वो संपन्न करना जरूरी है। अगर आप बात करें कि ऐसे राष्ट्रपति कौन है भारत में जो पहले उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, एस राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है, आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये था हमारा सेशन आज का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, और इस बारे में आपकी क्या राय है जो हमारे पहले धनखड़ साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? दोनों चीजें अपनी राय के रूप में कमेंट में जरूर बताना। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे इसी तरह किसी खास टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।